हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड्स अमाउंटिंग टू ₹80 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। अल्फा लिमिटेड जो कंपनी है उसको चाहिए 80 लाख रुपीज फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। To raise the fund, the company has following two alternatives. और ये 80 लाख को उठाने के लिए उनके पास दो अल्टरनेटिव है, दो ऑप्शन है। देखते हैं। पहला ऑप्शन, टू इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। फेस वैल्यू इसका 100 है और इश्यू प्राइस भी 100 है, यानी कि हम 100 पर ही इश्यू करेंगे। लेकिन इक्विटी उठा कितने की रहे? अमाउंटिंग टू 60 लाख। कितने की उठा रहे? 60 लाख। कोई मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करके दिखा सकता है? बहुत सिंपल, 60 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 60,000 शेयर्स। ठीक है, तो 60,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं 100 वाले, यानी कि टोटल आ गया हमारे पास 60 लाख। मुझे बताओ टोटल अपने को कितना चाहिए? 80 लाख रुपीज। 60 लाख इक्विटी से आ रहा है तो 20 कहां से आएगा? देखते हैं आगे। एंड टू बोरो द बैलेंस अमाउंट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। अब इन्होंने डायरेक्ट डेट नहीं बोला, यहाँ पर बोरो वर्ड लिख दिया है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। तो क्लियर गिवन है कि जो 20 लाख आएगा वो कहां से आएगा? डेट से। पहला वाला ऑप्शन क्लियर है आपको? 80 लाख रुपीज चाहिए, 60 लाख इक्विटी से उठा रहे हैं और 20 लाख डेट से उठा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेटिव नंबर 2, टू इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। अगेन जो शेयर्स का वैल्यू है, फेस वैल्यू भी 100 है और अपन इश्यू भी 100 में ही कर रहे हैं, तो इश्यू प्राइस भी हो गया 100। एंड 12% डिवेंचर्स, तो यहाँ पर भी हम इक्विटी और डिवेंचर यानी कि डेट से पैसा उठा रहे हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन है, यानी कि 1:1 का रेशियो। इसका मतलब अपन को 80 लाख चाहिए तो 40 लाख अपन इक्विटी से उठाएंगे और 40 लाख अपन डेट से उठाएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन क्लियर है आपको? पहला 60 और 20 और यहाँ पर 40। आगे देखते हैं। द इनकम टैक्स रेट इज 30%, तो टैक्स रेट अपन को गिवन है 30। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, यानी कि आपको क्या बताना है? इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द अवेलेबल टू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। यही दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में आपको इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल, आराम से हो जाएगा। हम पांचों प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही सीखते हुए आए हैं, यही प्रैक्टिस की है हमने। एंड स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? पहला पार्ट तो क्वेश्चन का समझ में आ गया कि इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट या सेकंड, बेनिफिशियल रहेगा डिफरेंट सिचुएशन। अब डिफरेंट सिचुएशन का मतलब क्या है? डिफरेंट सिचुएशन का मतलब है कि जो भी हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आएगा, यानी कि जो भी हमारा इंडिफरेंस पॉइंट करके EBIT आएगा, तो वो दो सिचुएशन आपको बतानी है। एक सिचुएशन जहां EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा हो, दूसरी सिचुएशन जहां पर EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम हो। ठीक है, तो दो सिचुएशन आपको समझानी है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन तो तभी समझ में आएगा अच्छे से जब अपन इसे सॉल्व करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए फटाफट कॉपी पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर सबसे पहले लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो आएंगे। पहली रिक्वायरमेंट थी इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना और दूसरी रिक्वायरमेंट थी डिफरेंट सिचुएशन बताना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल प्लान देख लें कौन कौन से। फाइनेंशियल प्लान, तो दो अल्टरनेटिव दे रखे हैं। अपन को टोटल पैसा चाहिए 80 लाख, उसके लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। ठीक, ऑल्टरनेटिव 1 में क्या था? इक्विटी और डेट।
चाहिए अपन को 80 लाख, लेकिन इक्विटी से अपन उठाएंगे 60 लाख, तो बाकी बैलेंस बचा हमारा 20 लाख। ठीक, अब यहाँ पे साथ के साथ नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दो मुझे। 60 लाख पैसा उठाना है, उसका इश्यू प्राइस रहेगा 100, जो फेस वैल्यू है वही इश्यू प्राइस रहेगा, तो ये हो गया 60,000 शेयर्स। ठीक है, इधर डेट के लिए इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट रेट कितना था, अमाउंट एट द रेट इंटरेस्ट 12%। ठीक, तो 20 लाख पे 12%, ये आ गया 2,40,000। ठीक, ये चीज मैं क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, ताकि अपन ईपीएस कैलकुलेट करते समय यही तो काम आता है। इक्विटी का काम आता है नंबर ऑफ शेयर्स और डेट का काम आता है इंटरेस्ट। ठीक है, इसलिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में। यहाँ भी जो पैसा उठाया जा रहा है वो किससे उठाया जा रहा है, इक्विटी और डेट से, लेकिन रेशियो अलग है। यहाँ पर क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन, तो इक्विटी से भी उठाएंगे 50-50 नहीं, 50 तो परसेंटेज है, 40 लाख और 40 लाख। ठीक है, क्योंकि टोटल अपन को चाहिए 80 लाख। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, सेम था ना, इश्यू प्राइस 100 और 12%, हाँ सेम है, तो 40 lakhs डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, मैंने यहाँ एक जीरो ज्यादा कर दिया, ये आ जाएगा 40,000 शेयर्स। ठीक, इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना था, एट द रेट 12%, तो 40 lakhs पर 12%, 12 4 से 48, ये आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, तो इस सेकंड प्लान के भी नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 40,000 शेयर्स और इंटरेस्ट आ गया 4,80,000। ठीक है, ये सारी चीज आप सॉल्यूशन में ना दिखाकर वर्किंग नोट क्रिएट करना। ठीक है, सॉल्यूशन में अपन डायरेक्ट किस में आएंगे, इनडिफरेंस पॉइंट में। तो इस पूरे चार्ट से आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि दो प्लान कैसे है, इक्विटी डेट, एक में 60-20 और दूसरे में 40-40। अपन नीचे चलते हैं, क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट दैट इज इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो ईवीआईटी जहां पर दो प्लान के ईपीएस सेम, ईपीएस प्लान 1 का और ईपीएस प्लान 2 का एकदम सेम हो। ठीक, अब मुझे बताओ ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बताना है आपको, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अब तो आपको रट ही गया होगा ये पूरा। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट, उसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए इंटू करेंगे 1 - t का, माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। मैम हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड लिखते क्यों, जबकि प्रेफरेंस की तो कोई बात ही नहीं है। ये मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको पूरा फॉर्मेट याद रहे। ऐसे नहीं कि आपके एग्जाम में आए प्रेफरेंस शेयर और आप प्रेफरेंस डिविडेंड लगाना भूल जाओ, इसलिए मैं करती हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कौन से प्लान के, 1 के, फिर इधर भी सेम आ जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू करेंगे 1 - t से, ये आ गया आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स में से माइनस करते हैं पीडी और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, क्योंकि ऊपर क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया है EAES, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शन 2 के, प्लान 2 के। अब ईबीआईटी, तो ईबीआईटी तो अपन को कैलकुलेट ही करना है, तो एज इट इज आ जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2,40,000। टैक्स रेट कितना था, 30%, तो 1 - 0.3, प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 60,000। यही मैं आपको बता रही थी कि ईपीएस के टाइम पे इक्विटी का नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होता है और डेट का इंटरेस्ट।
इसलिए अपन ने दोनों चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। ईवीआईटी तो अपन को कैलकुलेट ही करना है। इंटरेस्ट कितना था, 4,80,000, 1 माइनस टी यानी कि 0.30, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर दैट इज 40,000। अब देखो कौन कौन कट सकता है। थोड़ा सा और, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, ऊपर कुछ। अब ईवीआईटी का इससे इंटू हो जाएगा यानी कि 0.70 ईवीआईटी, 1 माइनस 0.30 कितना होता है 0.7, और 2,40,000 का भी इंटू हो जाएगा 0.7 से, ये आ गया 1,68,000, और नीचे आ जाएगा 3। इधर 0.7 ईवीआईटी और 4,80,000 का 0.7 से इंटू हो जाएगा, ये आ जाएगा 3,36,000, नीचे आ जाएगा 2। अब 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2 का इधर। अब ध्यान रखना 2 का दोनों से होगा, ठीक है। फिर आ गया 1.4 ईवीआईटी। ये जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर होती है उनके लिए बताती हूँ मैं। 168 का इंटू करो 2 में, ये आ गया 3,36,000। इधर आ जाओ, अब 3 का इंटू होगा पहले, ये आ गया 2.1 ईवीआईटी। फिर 3 का इंटू होगा 336,000 इंटू 3, ये आ गया। अरे भाई ये जब 0 0 ज़्यादा हो जाता है मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, कहीं एक आध जीरो के चक्कर में मेरा आंसर गलत ना हो। लो ये गायब ही हो गया, एक सेकेंड। 336,000 इंटू 3, 100 आ जाता है, ठीक है ना। अब ये इधर चला जाएगा, तो इसमें से माइनस होगा 336,000, ये आ गया 6,72,000। फिर ये इधर आ जाएगा, ये आ गया 0.7 ईवीआईटी। समझ में आ गया ना, 2.1 में से 1.4 चले गए तो बचा 0.7 ईवीआईटी। अब ईवीआईटी 6,72,000 अपॉन 0.7, 672 डिवाइड बाय 0.7, ये आ गया 9,60,000, यानी कि ये आ गया हमारा इन डिफरेंस पॉइंट जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ये ईवीआईटी है जहां पर इन दोनों फाइनेंशियल प्लान का ईपीएस एकदम सेम रहेगा, यानी कि जो हम है, जो हमारा मैनेजर है वो इनडिफरेंट रहेगा, चाहे प्लान ए चूज करो या प्लान बी, ठीक है ना। समझ में आ गया। ईवीआईटी कितना है, 9,60,000, ये हमारा इनडिफरेंस पॉइंट। अच्छा एक बार अपन चेक कर लें दोनों का ईपीएस सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं ग्रीन पेन से करने वाली हूँ क्योंकि ये काम आपको एग्जाम में सॉल्यूशन में नहीं करना, सिर्फ मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब जो अपन पार्ट कर रहे हैं ये आपको सिर्फ समझना है, आप इसे नोट भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना, ठीक है। तो क्या कर रही हूँ मैं, प्लान ए और प्लान बी का ईपीएस चेक कर रही हूँ कि 9,60,000 पे सेम आ रहा है कि नहीं। तो दोनों इक्वेशन देखते हैं पहले अपन। कहाँ गई, ये रही इक्वेशन पूरी। ईवीआईटी माइनस 2,40,000 और नीचे है 60,000, ठीक है। ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना था 2,40,000, 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 60,000, ठीक है। तो ईवीआईटी यहाँ पर कितना आ गया 9,60,000 माइनस 2,40,000, अब इसे सॉल्व कर दो। 9,60,000 माइनस 2,40,000 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 60,000,
ये आ गया 8.4। ये क्या है, ये आया ईपीएस प्लान 1 का 8.4। अब हम चेक करेंगे क्या प्लान 2 का भी यही आ रहा है। अच्छा इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे अपन इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईपीएस। ठीक है, प्लान 2 का देखते हैं। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है 4,80,000 था, 1 माइनस 0.30। एक बार नंबर ऑफ शेयर चेक कर लूँ और इंटरेस्ट चेक कर लूँ मैं ऊपर जाकर। 4,80,000 और 40। ठीक है, अब इस यहाँ पर भी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी डालते हैं। अच्छा बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, पर ये आपकी पढ़ाई में टाइम लग रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसे टाइम वेस्ट मत करना, बोलना ऐसे गलत बात होती है। ये आपको एक्चुअल में दिखाया जा रहा है कि हाँ दोनों का ईपीएस सेम है कि नहीं। 9,60,000 माइनस 4,80,000 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 40,000, ये आ गया 8.4। ठीक है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो ईवीआईटी आया है, इंडिफरेंस पॉइंट आया है 9,60,000, वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या बोलता है, एक ऐसा लेवल ऑफ ईवीआईटी 9,60,000 जहां पर प्लान 1 और प्लान 2 का ईपीएस बिल्कुल सेम आए, जो कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, जितना भी मैंने ग्रीन पेन से किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। और ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में क्यों किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सिचुएशन बनाने हैं इसलिए। तो अब वो डिफरेंट सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले इतना समझो कि 9,60,000 अगर हमारा ईबीआईटी आता है, अगर हमारा 9,60,000 ईबीआईटी आता है तो दोनों प्लान के ईपीएस सेम होंगे, दैट इज 8.4। लेकिन मुझे ये बताओ अगर 9,60,000 हमारा ईबीआईटी नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगी वो डिफरेंट सिचुएशन जो क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो अपन ने कर लिया इंडिफरेंस पॉइंट, पार्ट 2 क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस, तो देखो इंडिफरेंस का ईबीआईटी कितना आया है, 9,60,000। अब इसकी डिफरेंट सिचुएशन क्या बनेगी कि हमारा जो ईबीआईटी है वो ज्यादा है किससे, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है कि हमारा जो ईबीआईटी है वो इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से कम हो। सही बात है ना, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर इक्वल है तो अपन को पता है दोनों का ईपीएस सेम आएगा 8.4। लेकिन अगर अलग अलग होगी तब क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ जो क्वेश्चन ने पूछा है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन हो तब क्या चूज करेंगे और ऐसी हो तो तब क्या चूज करेंगे। तो याद होगा जब कंप्लीट रिवीजन में मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे तब क्लियरली बताया था कि अगर अगर हमारा ईवीआईटी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से ज्यादा हो, सपोज फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी कितना है 9,60,000, तो हमारा ईवीआईटी कितना हो सकता है ज्यादा, यानी कि 9,70,000। तो अगर हमारा ईवीआईटी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से ज्यादा हो तो अपन को कौन सा प्लान चूज करना चाहिए। याद है आपको वहां पर क्लियरली लिखा था जिसकी हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो वो, क्योंकि हमारा ईवीआईटी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से ज्यादा है, इसका मतलब हम ज्यादा कमा रहे हैं तो हम ज्यादा झेल सकते हैं। क्या, हम ज्यादा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट झेल सकते हैं, हम ज्यादा इंटरेस्ट बेयर कर सकते हैं, हम ज्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारे दोनों प्लान में किस में डेट ज्यादा था। ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले में डेट ज्यादा था, क्योंकि सेकंड वाले में इंटरेस्ट ज्यादा था 4,80,000। तो इस वाले में अपन कौन सा प्लान चूज करेंगे, प्लान 2। ठीक है, और उन्होंने भी यही पूछा है कि डिफरेंट सिचुएशन में आपका कौन सा प्लान बेनिफिशियल होगा, तो प्लान 2 बेनिफिशियल रहेगा।
ठीक है, अब इस पे आ जाओ। सेकंड सिचुएशन कौन सी है, जब हमारा ईवीआईटी इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से कम हो, यानी कि इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी कितना है 9,60,000 और हम सिर्फ और सिर्फ अर्न कर रहे हैं 9,50,000, यानी कि इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से कम। तो ये भी मैंने आपको उसमें सिखाया था, याद होगा, कि जब हम कम कमा रहे हैं तो फिर अपन को उतना ही करना चाहिए, कम फाइनेंशियल कॉस्ट पे। तो लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, और लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट किसमें थी, प्लान 1 में, क्योंकि उसमें इक्विटी से ज्यादा पैसा उठाया था। समझ गए? तो यही उन्होंने पूछा था कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो हमारा ईवीआईटी ज्यादा हो इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से, या हमारा ईवीआईटी कम हो इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से। अगर ज्यादा होगा तो आप ज्यादा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट बेयर कर सकते हो, तो आप प्लान 2 चूज करना, और अगर कम हो आपका ईवीआईटी, आप कम अर्न कर रहे हो, तो कम वाली फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट करो, यानी कि प्लान 1। ठीक है, यही उन्होंने पूछा था। वैसे आप इतना बता दें तो भी सही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने तो इतना ही पूछा है तो आप इतना ही बता दें, लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने खाली ये नहीं कि प्लान 1 और प्लान 2 बताया, उन्होंने दोनों का ईपीएस भी कैलकुलेट करके दिखाया है कि देखो सच में प्लान 2 बेनिफिशियल है। कैसे करके दिखाया है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा माउस फिर चला गया लग रहा है, एक सेकंड। अब जो मैंने आपका वहां समय लिया था वो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा फॉर्मेट क्रिएट कर चुका है, पूरा बना रखा है, सिर्फ आपको समझाना है। ठीक है, तो टाइम आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंट सिचुएशन बोला था उन्होंने, डिफरेंट सिचुएशन 2 हो सकती है। एक सिचुएशन 1 जहां पर हमारा ईबीआईटी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से ज्यादा होगा। अब हमारा इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी कितना था 9,60,000, तो हमारा ईबीआईटी बढ़कर कितना हो जाएगा 9,70,000। ठीक, सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है, जहां पर हमारा ईबीआईटी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से कम हो, तो हमारा इंडिफरेंस लेवल का कितना था 9,60,000, और कम करना है तो हमने इसे 10,000 से कम कर दिया। ये कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ना ही गिवन था 970, ना ही गिवन था 950। ये अपन ने खुद अज्यूम किया है कि एक बार अपन ज्यादा करेंगे तो 10 से बढ़ा दिया, और एक बार कम करना है तो 10 से कम कर दिया। ठीक है, अब ईपीएस कैलकुलेट करना है दोनों प्लान का, दोनों सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन में दोनों प्लान का हमने क्रिएट किया, ईपीएस का वही फॉर्मेट तैयार कर दिया जो इनकम स्टेटमेंट का बनता है, सिंपल। ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी, टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगा आपका ईपीएस दोनों प्लान का। तो चलो फटाफट लिखते हैं। यहाँ पर ईबीआईटी कितना लिखना है अपन को, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी से ज्यादा, यानी कि 9,70,000। इंटरेस्ट पहले वाले प्लान में था 2,40,000 और दूसरे वाले प्लान में था 4,80,000। टेढ़ा जा रहा है, माइनस करके देखो 970 माइनस 240, ये आ गया 7,30,000। एक सेकेंड, 7 में 4 गए 8, 7,10,000। 7 में 4 गए 3, सही तो है, क्या हो गया मेरे को। ठीक है, 970 में से 480 माइनस करें तो ये आ गया 4,90,000। अब माइनस करेंगे टैक्स रेट, 30% हटा गया, ये आ गया 147। 490 में से माइनस किया, ये आ गया 3,43,000। इधर 7,30,000 का 30%, ये आ गया 2,19,000। माइनस करेंगे 730 में से, ये आ गया 5,11,000। प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं दोनों केस में, तो सेम आ जाएगा ईएटी ईएईएस। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, पहले प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स थे 60,000 और दूसरे वाले में थे 40,000।
डिवाइड 60,000, ये आ गया 8.51666, तो 8.52 राउंड ऑफ करके लिख देंगे। ये आ गया हमारा सिचुएशन 1 में प्लान 1 का ईपीएस। अब नेक्स्ट 3,43,000 डिवाइड बाय 40,000, ये आ गया 8.575, तो इसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे 8.58। ठीक, एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले अपन सिचुएशन 2 के भी दोनों प्लान के ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ईवीआईटी क्या लेना है, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से कम, दैट इज 9,50,000। इंटरेस्ट माइनस करेंगे दोनों प्लान्स में, पहले में था 2,40,000 और दूसरे में 4,80,000। 9,50,000 माइनस 2,40,000, ये आ गया 7,10,000। 950 माइनस 480, ये आ गया 4,70,000। टैक्स रेट तो 30%, 1,41,000, 470 में से माइनस करेंगे, आ गया 3,29,000। इधर आ जाते हैं 7,10,000 इंटू 30% माइनस 7,10,000, ये आ गया 497। प्रेफरेंस दोनों केस में नहीं था तो सेम आ जाएगा EAES। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो पहले में आ गए 60,000 और दूसरे में आ जाएंगे 40,000। पहले वाले में EPS आ गया 8.28 और दूसरे में आएगा डिवाइड बाय 40,000 8.225, राउंड ऑफ करेंगे 8.23। EPS आ गया इनका 8.28 8.33। समझ में आया कुछ आप लोगों की? एक बार ध्यान से देखो, पहली वाली अगर सिचुएशन हो जाए, यानी कि हमारा EBIT इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT से ज्यादा हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, अपन कौन सी चूज करेंगे, जिसमें हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो, यानी कि प्लान 2। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ऊपर ये दिख रहा होगा आपको, इसके जस्ट ऊपर ही मैंने आपको बताया था। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 8.52 8.58 EPS किसका ज्यादा आ रहा है, प्लान 2 का, तो इसका मतलब प्लान 2 बेस्ट है सिचुएशन नंबर 1 में। उन्होंने यही तो पूछा कौन सा बेनिफिशियल होगा अलग अलग सिचुएशन में, तो सिचुएशन 1 में प्लान 2 बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर आप इधर देखो तो EPS किसका ज्यादा है, 8.28 या फिर 8.23। 8.28 बेस्ट है, यानी कि सिचुएशन 2 में प्लान 1 बेनिफिशियल है। आपको मैंने बताया ही था, जब हमारा EBIT कम हो इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT से, तो हमें लोअर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशंस वाली बात मैंने आपको कंसेप्ट वाइज भी सिखा दी। ठीक है, कि कौन सा प्लान आपका बेनिफिशियल रहेगा, और साथ के साथ ये मैंने आपको EPS कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने किया। ठीक है, तो ये वाली जो डिफरेंट सिचुएशन जो हमारे क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दी। उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गई होगी अच्छे से। इंस्टीट्यूट ने EPS करके करा है, तो आप ये चीज जरूर करना एग्जाम में। ठीक है, अदरवाइज खाली इतना करोगे तो हो सकता है वो लोग आपके मार्क्स कट कर लें। ठीक है, तो ये वाली चीज करना, लेकिन ये वाली चीज जरूर करना, EPS कैलकुलेट वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी थी क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, और साथ के साथ मैंने आपका उसका प्रूफ भी करा दिया था कि दोनों केस में EPS सेम आएगा। वो प्रूफ जो मैंने ग्रीन पेन से किया था वो आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT कैलकुलेट कर लो और साथ के साथ ये डिफरेंट सिचुएशन वाला कर लो, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है,
उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट आ रहा है मन में, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल। इफ विद दिस एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपके सारे स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, इसी के साथ, इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ऑलवेज।